हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका सॉल्यूशन का लेसन शुरू हो रहा है। उसमें आप देख रहे हैं लेक्चर फर्स्ट मींस बेसिक से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन का मीनिंग आना चाहिए। व्हाट इज सॉल्यूशन, विलियन क्या होता है, अपन इसकी डेफिनेशन बनाना चाहेंगे। तो आपको डेफिनेशन के टाइम पे सबसे पहले बोलना है ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक घटकों के समंगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं। ए होमोजेनियस मिक्सर, ये देखो ये नाम आ रहा है होमोजेनियस मिक्सर। एक समंगी मिश्रण होता है किसका, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स होते हैं। वो जो कंपोनेंट होते हैं उनको मैं नीचे नोट कर रहा हूं कि एक कंपोनेंट तो मैंने लिखा है सोल्यूट और एक कंपोनेंट होता है सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करने पर अपने पास बनता है सॉल्यूशन। ये तो होता है विलय, ये होता है विलायक और ये है विलयन। एक सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स अपन बोल रहे हैं वो है सोल्यूट एंड सोलवेंट। स्टूडेंट्स, ये जो सोल्यूट और सोलवेंट है इनके अपने को मीनिंग आने चाहिए। इनके मीनिंग से ही अपन सीख पाएंगे। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे अपन कोई सोल्ट लेते हैं, घर पे जो नमक है वो, और उसको अपन वाटर में डालते हैं। सोल्ट को वाटर में अपन ने डिजोल्व किया तो एक सॉल्यूशन बन गया। यहां पर वाटर की अमाउंट ज्यादा है, उसने डिजोल्व करने का काम किया है, तो जिसकी अमाउंट ज्यादा है वो तो सोलवेंट होता है। और नमक जो सोल्ट था जिसने घुलने का काम किया है, जिसकी अमाउंट कम है वो सोल्यूट होता है। तो आप सोल्यूट का मीनिंग क्या लिखेंगे, लो अमाउंट वाला कंपोनेंट, और ये मीनिंग होता है हायर अमाउंट वाला कंपोनेंट। तो देखिए दो टाइप के कंपोनेंट थे, इसलिए सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। हो सकता है कि डिजोल्व होने वाले, घुलने वाले एक से ज्यादा हो, तो ये तीन भी हो सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग उस सॉल्यूशन का नाम आ जाता है। या फिर ऐसे बोलिए, ये तो डिजोल्व होने का काम करता है, ये डिजोल्व करने का। सिंपल तरीके से बताता हूं, आप देखो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, थोड़ा अलग तरीके से है। घुलने वाला जब घोलने वाले में घुल जाता है तो विलयन बनता है। ये घुलने है, ये घोलने का काम करता है। घुलने वाला घोलने वाले में घुल गया तो विलयन बन गया। इसको हम ऐसे बोलेंगे कि वो कंप्लीटली होमोजेनियस मिक्सर होना चाहिए। एक हेट्रो भी होता है, हेट्रो में दोनों जो फेज होती है वो अलग अलग है, इनकी दोनों की फेज सेम बन जाती है। तो फिर से बोलिए, ए होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक घटकों के समंगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं। मैंने डेफिनेशन बना दी सॉल्यूशन की। इस डेफिनेशन के बाद में हम आज का जो मेन टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप्स अलग अलग बिहाफ पे पढ़े जाते हैं, इसलिए जब आप टाइप्स का टॉपिक पढ़ते हो तो ये मैंने ए पॉइंट लिख दिया सबसे पहले, और लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे सॉल्यूशन के टाइप्स आप पढ़ेंगे। इनको पहले प्रिपेयर कर लेते हैं और इनमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए अपने पास में ये कंपोनेंट होता है, एक तो सोल्यूट, एक कंपोनेंट अपन नोट कर रहे हैं, देखिए सोलवेंट। ये दो टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं इनसे अपने पास सॉल्यूशन बनता है। ये तो घुलने का काम करता है, बोलिए विलय है। ये घोलने का काम करता है, बोलिए विलायक है। और इनसे अपने पास सॉल्यूशन बनना है। ये जो सॉल्यूशन बनते हैं ये थ्री टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। टोटली थ्री टाइप्स के इसलिए होते हैं कि सॉल्वेंट की नेचर गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। इसलिए सॉल्यूशन के जब अपन टाइप्स बनाते हैं तो सॉल्यूशन के थ्री टाइप्स होते हैं। उनमें पहला नोट किया मैंने गैसेज सॉल्यूशन,
सेकंड नोट किया है लिक्विड सॉल्यूशन, एंड थर्ड है सॉलिड सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की ये 3 टाइप्स किस बिहाफ पे बनते हैं वो अब बताऊंगा मैं। कि सपोज सोलवेंट गैस है और सोल्यूट भी गैस है, सोलवेंट गैस है, सोल्यूट लिक्विड है, सोलवेंट गैस है और सोल्यूट सॉलिड है। तो देखिए गैस, लिक्विड या सॉलिड, सोल्यूट की फिजिकल स्टेट कैसी भी हो सकती है, सोलवेंट गैस है तो बोलिए गैसेज सॉल्यूशन बोला जाएगा। ऐसे ही आप लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका मतलब सोल्यूट की फिजिकल स्टेट कैसी होगी, लिक्विड। ये मैंने तीनों जगह पे लिक्विड ही नोट कर दिया है। इट मींस गैस डिजोल्व इन लिक्विड, लिक्विड डिजोल्व इन लिक्विड एंड सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड्स। तो फिर आपको आइडिया आ गया होगा कि सॉलिड सॉल्यूशन के टाइप्स कैसे बनेंगे। तो बोलिए तीनों ही फेज कैसी होंगी, ये सॉलिड होंगी। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सॉलिड, मींस गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन सॉलिड। इट मींस देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इनमें अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इनके एग्जाम्पल्स की। आप इनके एग्जाम्पल्स रटेंगे नहीं, इनको बनाएंगे। बनाना जरूरी होता है जिससे कि बुक में किसी भी प्रकार की टेबल होती है वो तुरंत प्रिपेयर हो जाती है। मैं प्रयास कर रहा हूं, देखो इनके एग्जाम्पल्स कैसे लर्न करने चाहिए। मान लो कि आपको कोई भी एक सॉल्यूशन मिला है, कोई भी नेम अगला बोल रहा है, तो वो जो सॉल्यूशन आपको मिला है उसमें देखिए ज्यादा अमाउंट किसकी है, वो तो उसका सॉल्वेंट है। और फिर उस सॉल्यूशन में लो अमाउंट किसकी है, वो उसके अंदर क्या है, बोलिए सॉल्यूट है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेऊं, आपने देखा होगा कपूर है, कैम्फर होता है ना कपूर, तो कपूर कैसा है, सॉलिड। तो अपन सॉलिड में चलेंगे। देखिए इनमें से कहीं पे यहां पे कोई नाम आएगा कैम्फर का। कपूर में गैस निकलती है, स्मेल निकलती है, इसका मतलब बोलिए गैस डिजोल्व्स इन सॉलिड। ये गैस है वो सॉलिड में घुली हुई है, इसलिए इसके आगे मैं नोट कर देता हूं कैम्फर, कपूर। ये कैम्फर इस टाइप के सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बन गया है। अब रटना नहीं है, ऐसे आपके पास कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मैंने बोला चीज, पनीर देखा आपने, पनीर, पनीर कैसा होता है, सॉलिड है। सॉलिड है तो फिर मैं यहां चलूं, सॉलिड में से कहीं पे आएगा। आप उस सॉलिड को ऐसे प्रेस करके देखिए, दबाइए उसको, उसमें से लिक्विड निकल रहा है। इट मींस लिक्विड डिजोल्व्स इन सॉलिड। तो मैं लिक्विड डिजोल्व्स इन सॉलिड इसके आगे नोट कर सकता हूं मैं चीज, पनीर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप इनके एग्जाम्पल्स बनाते हैं तो वो रटने नहीं चाहिए, बनाने चाहिए। डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिनको अपन इस इन फेज में देखते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं गैस इन गैस, तो एनवायरनमेंट में देखिए गैसेज मिक्सर नहीं होता, तो बोलिए नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डिजोल्व्स इन ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे गैसेस का मिक्सर हो गया। फिर देखना लिक्विड इन गैस, आइडिया लगाओ आप, देखो कोई लिक्विड है और कोई गैस है, उसमें लिक्विड की तो अमाउंट कम होगी और गैस की अमाउंट ज्यादा होगी। तो गैस की अमाउंट तो बहुत ज्यादा है और उसमें लिक्विड आप उसके अंदर क्या समझ सकते हैं, देखिए वाटर ड्रॉप्स इन H2, वाटर ड्रॉप्स इन ऑक्सीजन। या अदर आप कोई इस टाइप का एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें बहुत सारी कोई भी एग्जाम्पल सेट हो सकते हैं। मैं एक बार रटवाना नहीं चाहता इसलिए अपन बुक पर नहीं जा रहे हैं। लिक्विड इन लिक्विड, बोलिए इथेनॉल इन वाटर, बोलिए गैस इन लिक्विड। आप गैस इन लिक्विड में देखिए, अपन डेली लाइफ में ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स को देखो वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। उसकी बोतल को जब अपन खोल करके देखते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, गैस निकलती है। इट मींस गैस डिजोल्व्स इन लिक्विड। ऐसे आप इनके प्रत्येक नाम के आगे कम से कम एक एक एग्जाम्पल इनमें बनाने की कोशिश करें। मैं समझता हूं शायद आपको सॉल्यूशन के टाइप्स समझ में आए होंगे। ये सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं, ये 3 टाइप्स आए हैं। ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, एक बार मैं फिर से इसके आगे नेम नोट करता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड, बोलिए गैसेज सॉल्यूशन, सेकंड पढ़ा अपन ने लिक्विड सॉल्यूशन, एंड थर्ड पढ़ा है सॉलिड सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन के टाइप्स में अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं बी। टाइप्स का ही टॉपिक चलेगा बट चेंज हो गया है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ मोल नंबर्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। मैं ये बोलना चाहता हूं कि विलय और विलायक के मोलों की संख्या के आधार पर, विलय और विलायक के मोलों की संख्या के आधार पर सॉल्यूशन के टाइप्स बनते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स बनते हैं उनको रीडिंग करिए, पढ़िए। देखिए, आपने थोड़ी देर पहले ऐसे पढ़ा है कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट से सॉल्यूशन बनता है, करेक्ट। इसका मतलब यह भी पढ़ा था वहां पर कि सोल्यूट की तो अमाउंट हमेशा कम होती है और सोल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होती है, तब सॉल्यूशन बनता है, यह भी करेक्ट है। तो मैंने कहा सोल्यूट के मोल्स, जिनको मैंने एक बार स्मॉल एन बोल दिया, और सोल्वेंट के मोल्स जिनको कैपिटल एन बोला है। बोलिए नंबर ऑफ सोल्यूट मोल्स, नंबर ऑफ सोल्वेंट मोल्स इज इक्वल्स टू क्या बनाएंगे, ये सॉल्यूशन, जिसमें अमाउंट किसकी कम होगी, ये सोल्यूट की अमाउंट कम होगी। यही मैं दोबारा से नोट करूं, देखना, ये नंबर ऑफ मोल्स इज ग्रेटर लेस देन कैपिटल एन इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ये दोनों सॉल्यूशन एक जैसे नहीं है, इसमें भी एन कम है और इसमें भी एन कम है, स्मॉल एन, लेकिन यहां बहुत कम है। इसका मीनिंग ऐसे समझ में आएगा, देखिए, थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट बहुत ज्यादा वाटर में डिजोल्व कर लीजिए, वहां पर क्या है बताना, सॉल्ट की अमाउंट तो बहुत कम है और वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, द नंबर ऑफ सॉल्ट इज ग्रेटर लेस देन नंबर ऑफ सॉल्वेंट मोल्स। मींस इस समय जो सॉल्यूशन बोला जाएगा वो डाइल्यूट है। यदि उस वाटर में आपने उस सॉल्ट की अमाउंट और ज्यादा इंक्रीज कर दी है तो फिर वो सॉल्यूशन कंसंट्रेट बोला जाएगा। वहां भी नंबर ऑफ मोल्स इज ग्रेट लेस देन कैपिटल एन है। इसलिए आप इनके दो नेम पढ़िए, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स के नंबर के बिहाफ पे। एक तो ये सॉल्यूशन आ रहा है, लीजिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक आ रहा है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। ये दो प्रकार के विलयन आप पढ़ रहे हैं, इन दोनों का मीनिंग आप सीखिए। देखिए, तनु विलयन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इज ग्रेटर लेस देन नंबर ऑफ सॉल्वेंट मोल्स, जबकि डाइल्यूट कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इज लेस देन नंबर ऑफ सॉल्वेंट मोल्स। सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट यहां भी कम है, यहां भी कम है। जब बहुत कम होता है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जब कम होता है तो कंसंट्रेट। यहां पर कुछ स्टूडेंट थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेट में डेफिनेशन के साइन पढ़ते हुए हम बोल जाते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कम होता है। ऐसे नहीं, ऐसे बोलेंगे तो कंसंट्रेट में ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बहुत कम होता है तो डाइल्यूट और कम होता है तो कंसंट्रेट। ये मैंने दो टाइप बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। थर्ड, हम सॉल्यूशन के टाइप्स में ही चल रहे हैं, सॉल्यूशन का टाइप अलग भी आप में बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। विलय और विलायक की सांद्रता के आधार पर या सॉल्यूशन को बनाने के आधार पर, सिंथेसिस के बिहाफ पे सॉल्यूशन के 3 टाइप्स होते हैं। वो 3 टाइप्स समझा रहा हूं, उनको सीखिए सिंपली। जैसे मान लो कि मैं सॉल्वेंट हूं और मुझे अभी खाना खाने की इच्छा है, तो जब मैं खाना खा रहा हूं तब मेरी और इच्छा है खाना खाने की। इट मींस मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं अभी सेचुरेटेड नहीं हुआ हूं, मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं। बोलिए अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। एक नेम आया मेरे सामने, ये नेम बोल रहा हूं
सैचुरेटेड, असंतृप्त। इसका मतलब यहां पर यह था कि आपने जो अमाउंट ली है ए, सोल्यूट बोल दूं, सोल्यूट की कंसंट्रेशन अभी कम है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो देखिए इसका मतलब है कि अभी यह अमाउंट कम है, सैचुरेशन नहीं हुआ है। खाना खाते खाते समय एक कंडीशन वो आ जाती है कि अब और नहीं चल सकता। ऐसा होता है कई बार, अपन देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। बोलिए सैचुरेशन आ गया है। पहले तो अनसैचुरेटेड था, अब ये सैचुरेशन हो गया है, मतलब संतृप्त अवस्था आ गई है। तो फिर इसको कैसे लिखूं? बोलिए सोल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की, ये बराबर हो गए हैं। तो मुझे बताओ इन दोनों में बराबर है क्या? बात नहीं। ये तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। बोलिए सैचुरेशन नहीं हुआ और अब सैचुरेशन आ गया है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात और बताता हूं कि जब सैचुरेशन कंडीशन आ गई है, उसके बावजूद भी, यानी खाना खाने की इच्छा और नहीं है, उसके बावजूद भी अपन खा रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सुपर सैचुरेशन या प्रेसिपिटेशन। एक नेम और आता है, पीपीटी बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको अवक्षेप भी बोला जाता है। प्रेसिपिटेट बोलते हैं, सुपर सैचुरेशन भी बोलते हैं, जिसका मीनिंग ऐसे लिखा जाता है, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। आप डेफिनेशन पे वापस चलिए। थोड़ी देर पहले जब अपन ने इसकी डेफिनेशन बनाई थी, तब मैंने कहा था द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज ऑलवेज लेस देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बट यहां पर जब आप इसको ग्रेटर देन कर रहे हैं, दैट मींस ये प्रेसिपिटेट होता है, अवक्षेप होता है। इसलिए आप जब ये थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये सी पॉइंट आपका जो चल रहा है, इसमें आप तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। नंबर फर्स्ट था अनसैचुरेटेड, सेकंड है सैचुरेटेड एंड थर्ड है प्रेसिपिटेट। ये असंतृप्त विलयन पढ़ रहे थे आप, ये संतृप्त विलयन पढ़ रहे हैं और ये अवक्षेप विलयन पढ़ रहे हैं। इन तीनों का ही मीनिंग आपको करेक्टली आना चाहिए। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जबकि इसका मीनिंग मैंने आपको बताया अभी, दोनों की कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर होती है। सोल्यूट कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। इसका मीनिंग अलग होता है। यह मैंने आपको बताया प्रेसिपिटेट में द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। मोल नंबर से तो डाइल्यूट और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आ जाएंगे, और ये कंसंट्रेशन की जो अमाउंट होती है कम ज्यादा करने से ये अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन आ जाती है। नंबर 4 नेक्स्ट टाइप चल रहा है सॉल्यूशन के टाइप्स में, उसको पढ़िए। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसको अपने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के बिहाफ पे डिफाइन करते हैं। मैंने नोट किया, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ए सोल्यूट, विलय के आकार के आधार पर विलयन के 3 प्रकार होते हैं। जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक कांच का गिलास लीजिए आप, उसमें थोड़ा पानी ले लीजिए, वाटर ले लिया, उसी में थोड़ी सी मिट्टी सेंड डाल दीजिए, अच्छे से उसको सेक करिए, हिलाइए और रख दीजिए। समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकल। अब आप उस गिलास को ध्यान से देखिए, मिट्टी के कुछ कण धीरे धीरे उस पात्र के पेंदे में नीचे बैठने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि वो भारी थे, उनकी साइज बड़ी थी। जो पार्टिकल्स पात्र के पेंदे में नीचे बैठने लग जाते हैं, उन पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती है और उनको बोला जाता है सस्पेंशन, निलंबन। सस्पेंशन या निलंबन। अपने रूम में भी जो पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं और जो हैवी हैं,
वो धीरे धीरे पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और वो डस्ट के रूप में बैठ जाते हैं। वो पार्टिकल्स सस्पेंशन होते हैं, निलंबन होते हैं। उस कांच के गिलास में देखिए, अभी भी कुछ पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, वो नीचे नहीं बैठे। तो जो पार्टिकल जब तक मूवमेंट करता रहता है उस पार्टिकल को बोला जाता है कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल की साइज सस्पेंशन पार्टिकल से छोटी होती है। और जो पार्टिकल अपने को अब दिखाई ही नहीं देता है, जो कंप्लीटली डिजोल्व हो चुका है, वो कोलोइडल से भी छोटा होता है, वो रियल सॉल्यूशन बनाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि यहां 3 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। एक तो रियल सॉल्यूशन, एक होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, और एक होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन, कोलोइड विलयन और निलंबन। यहां पर इनकी डिटेल जो है वो आपके एक अलग से लेसन चलता है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें आ जाएगी। बस यहां तो एक बार आप इतना याद रख लो कि 1 nm से कम इन पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है। और यहां याद रख लो 1 to 100 nm के बीच में साइज होती है। जब पार्टिकल्स की साइज 1 से 100 nm के बीच में होती है तो उस पार्टिकल को कोलोइडल बोला जाता है। और यहां याद रखिए 100 nm से अधिक, जब 100 nm से ज्यादा की साइज होती है तो उस पार्टिकल को बोला जाता है निलंबन या सस्पेंशन। इसलिए सॉल्यूशन के 3 टाइप्स आपके सामने आए हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूशन के टाइप्स में मैं नेक्स्ट हेडिंग बना रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। राउल नियम के आधार पर विलयन के प्रकार बनाए गए हैं, जो कि इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जितना भी आप पढ़ करके आ रहे हैं इस लेसन में आपको यह टॉपिक डिटेल से पढ़ना है। इस राउल नियम के बिहाफ पे, राउल्स लॉ के बिहाफ पे सॉल्यूशन के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो आइडियल सॉल्यूशन होता है और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग और इनकी डिटेल्स आपके टॉपिक में आने वाली हैं। जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ के नियम को फॉलो करता है वो तो आइडियल होता है, और जो सॉल्यूशन राउल के नियम का पालन नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। मैं इनकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। मैं समझता हूं कि शायद सॉल्यूशन में आपको आज का टाइप्स का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।